बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर हफीज़ुल्लाह। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पिछले लेक्चर का तसलसल। एक्सरसाइज 3.2 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, एफएससी के सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का जो 3.2 एक्सरसाइज है। पिछले लेक्चर में जहाँ तक हमने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने सॉल्व किया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम मज़ीद आगे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स में क्या आपने फाइंड करना है, ये चैप्टर है डिफरेंशिएशन का। तो आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने इन सबको डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर लेता हूँ। √2x5 - 3x4 प्लस 7x³ प्लस x² -9। अब आपने क्या करना है, आपको कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो और साथ में पूछा जा रहा है कि आप इसे डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको यहाँ सारे वेरिएबल्स क्या नज़र आ रहे हैं, x। तो आपने क्या करना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरे पॉलिनोमियल को किसी भी वेरिएबल के पहले इक्वल एज्यूम कर लें। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट y इक्वल्स टू √2x5 - 3x4 प्लस 7x³ प्लस x² -9। तो आपने y के इक्वल इसे एज्यूम कर लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि डेरिवेटिव लेना है ऑन बोथ साइड्स। डेरिवेटिव यानी d/dx। इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप x कर रहे हैं तो आपने d/dx लेना है। तो d/dx टेकिंग ऑन बोथ साइड्स, d/dx ऑफ y ऑन लेफ्ट साइड, इसी तरह d/dx ऑफ पूरा एक्सप्रेशन जो आपका है उस सब का, √2x5 - 3x4 प्लस 7x³ प्लस x² -9। सॉरी। अब आपने क्या करना है, जो पिछले क्वेश्चंस में जो हमने किया था उसमें क्या था कि अगर किसी भी ब्रैकेट में डिफरेंट टर्म्स हैं, सारे ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और साथ में डेरिवेटिव कंप्लीट ब्रैकेट का लिया हुआ है, तो आपने हर टर्म का अलग अलग से डेरिवेटिव लेना है। इन केस अगर सारे टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तब। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो फिर फार्मूला अप्लाई होगा, फिर आपने अलग अलग से नहीं लेना है। आगे जाके फिर हम वो फार्मूलाज भी करेंगे जिनके थ्रू अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने u × v का फार्मूला अप्लाई करना है। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो u/v का फार्मूला यूज़ करना है। तो अब आपने ये क्या करना है कि यहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सबका डेरिवेटिव लिया हुआ है, आपने हर टर्म का अलग अलग से डेरिवेटिव लेना है, जैसे हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो लेफ्ट साइड क्या होगा, dy/dx, दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ √2x5 माइनस d/dx ऑफ 3x4 प्लस d/dx ऑफ 7x³ प्लस d/dx ऑफ x² माइनस d/dx ऑफ 9। तो ब्रैकेट आपने खोल दिया और डेरिवेटिव हर एक का आपने अलग अलग से लिया। अब क्या करना है आपने, मैंने साथ में आपको ये बताया था कि अगर कोई कोएफिशिएंट हो या कांस्टेंट नंबर हो, डेरिवेटिव लिया जा रहा है तो उसको आप डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हैं। तो जितने भी इन टर्म्स के साथ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको आप डेरिवेटिव से बाहर निकाल लें। तो यहाँ क्या होगा, √2 d/dx ऑफ x5 माइनस 3 d/dx ऑफ x4 प्लस 7 d/dx ऑफ x² माइनस d/dx ऑफ 9, या 9 को आप बाहर लिख लें तब भी दोनों सूरतों में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। टर्म कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 बनता है। अब आप इसका ले लें, जो आपने बाहर निकाला है डेरिवेटिव से वो तो कांस्टेंट है, उसको आप वैसे ही रख लेंगे। अब डेरिवेटिव ऑफ x5, जो पावर है उसको आपने कोएफिशिएंट बनाना है और साथ में पावर से आपने एक माइनस करना है। तो इट मीन्स 5 आपने यहाँ लिख लिया
कोएफिशिएंट के तौर पे, और यहाँ 5 -1 -3 पहले से मौजूद है। ये 4 को आपने कोएफिशिएंट बनाना है। इट मीन्स 4x की पावर 4 -1 प्लस यहाँ 7 इंटू 2 आप यहाँ कोएफिशिएंट बना लें, फिर x की पावर 2 -1 -0। तो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर दैट इज इक्वल टू 0। अब आप इसे फर्दर खोल लें तो ये √2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, x की पावर 4 5 -1 दिस इज 4 माइनस 12x³ प्लस 14x, और -0 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेफ्ट साइड पे क्या है, dy/dx। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। This is answer, or in other words this is derivative of first part। अब ये आप नोट कर लें, मैं erase कर लूँ ताकि फिर दूसरा पार्ट कर लें। Now we are starting the second part। सेकेंड पार्ट में क्या है, मैं डायरेक्ट इसे लेट कर लेता हूँ। सेकेंड पार्ट y इक्वल्स टू 8x7 प्लस 9x5 माइनस 7/3x² माइनस 157। अब आपने डेरिवेटिव लेना है, सो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ से डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। इट मीन्स d/dx ऑफ y ऑन लेफ्ट साइड, इसी तरह d/dx ऑफ कंप्लीट ब्रैकेट ऑन राइट साइड। दिस इज 8x7 प्लस 9x5 माइनस 7/3x² माइनस 157। अब एक कंप्लीट ब्रैकेट में d/dx या डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो जब सारे टर्म्स ब्रैकेट के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो आप उन सब का अलग अलग से डेरिवेटिव लेके ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो राइट साइड पे आप यही प्रोसीजर अडॉप्ट कर लें। लेफ्ट साइड पे होगा dy/dx, दिस इज इक्वल टू d/dx of 8x7 plus d/dx 9x5 minus d/dx 7/3x² माइनस d/dx ऑफ 157। अब आपने ब्रैकेट खोल लिया, और ब्रैकेट खोलने के बाद आपने हर एक टर्म का अलग अलग से आपने डेरिवेटिव लिया। तो अब अप्लाई कर लेते हैं आप, और साथ में अगले स्टेप में क्या है कि जिन के साथ कोएफिशिएंट है उन कोएफिशिएंट को आप डेरिवेटिव से बाहर ले लें, यानी d/dx से आप उसे बाहर ले लें। यहाँ 8 d/dx ऑफ x7 प्लस 9 d/dx ऑफ x5 माइनस 7/3 d/dx ऑफ x² माइनस 157। ये भी कांस्टेंट नंबर है, आप इसे बाहर लिख लें या आप इसे इसी स्टेज पे 0 कर लें, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां आप इन पे अप्लाई कर लें, dy/dx दिस इज 8, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म x की पावर 7। आपने पावर को कोएफिशिएंट बनाना है या पावर को कोएफिशिएंट बना के पावर में से एक माइनस करना है। दिस इज प्रोसीजर फॉर टेकिंग डेरिवेटिव। तो इनटू 7 आपने कोएफिशिएंट बना लिया, और x की पावर 7 -1 प्लस 9 इंटू 9 पहले से मौजूद है, आपने 9 लिख लिया। डेरिवेटिव ऑफ x5 दिस इज 5 पहले कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर ले, फिर 5 -1 माइनस 7/3 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लें, और x2 -1। ये टर्म 0 हो चुका है, इसे लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। सो dy/dx दिस इज इक्वल टू 56 x की पावर 6 प्लस 9 इंटू 5 45 x की पावर 4 माइनस 7/3 इंटू 2 है तो 7 2 इज 14/3 x 2 -1 x की पावर 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर। अब करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ
क्वेश्चन नंबर 4। तो पार्ट 3 आप भी नोट कर लें। पार्ट 3 में क्या कहता है, आप पार्ट 3 को एज्यूम कर लें y के इक्वल। दिस इज पार्ट 3, लेट y इक्वल्स टू, आपने पूरे टर्म को y की इक्वल एज्यूम करना है। इन केस ऑफ अगर आप डेरिवेटिव्स फाइंड कर रहे हैं, पोलिनोमियल गिवन है, आप उसे एज्यूम कर लें। तो लेट y इक्वल्स टू x प्लस 20x³ माइनस 70x4 प्लस 51x6। अब आपने सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, दोनों तरफ आपने डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x हो तो दोनों तरफ से आपने d/dx लिखना है। इट मीन्स डेरिवेटिव ऑन टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, यानी d/dx ऑफ y ऑन लेफ्ट साइड, इसी तरह d/dx ऑफ कंप्लीट टर्म ऑन राइट साइड। x प्लस 20x³ माइनस 70x4 प्लस 51x6। अब पिछले क्वेश्चंस की तरह आप देखें, राइट साइड पे कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने की सूरत में आपने हर एक का अलग से डेरिवेटिव लेना है। तो हम अडॉप्ट करते हैं प्रोसीजर, लेफ्ट साइड पे dy/dx और राइट साइड पे d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 20x³ माइनस d/dx ऑफ 70x4 प्लस d/dx ऑफ 51x6। अब आप डेरिवेटिव फाइंड कर लें। अब एक स्टेप मैं मज़ीद बढ़ा लेता हूं। मैंने आपसे कहा था कि जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं या कांस्टेंट्स हैं उनको आप डेरिवेटिव से बाहर लें तो आपके लिए आसानी होगा। अगर आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर यह है कि आप अपना एक असूल बना लें कि कोएफिशिएंट या कांस्टेंट को डेरिवेटिव से आप बाहर रखते हैं, फिर आगे जब आपको मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे वहाँ फिर आपसे कोई मिस्टेक या कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए आप आदत बना लें इनको बाहर निकालने की। इसके लिए कोई कोएफिशिएंट डेरिवेटिव नहीं है, इसको यूं का त्यों रखें, d/dx ऑफ x प्लस 20 d/dx ऑफ x³ माइनस 70 d/dx ऑफ x4 प्लस 51 d/dx ऑफ x6। अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड पे है dy/dx, यहाँ d/dx ऑफ x। अब प्रोसीजर क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू जो कुछ भी आप कर रहे हैं वही वेरिएबल अंदर मौजूद है, तो उस वेरिएबल के पावर को आपने कोएफिशिएंट बनाना है और पावर में से एक माइनस करना है। तो आप x के पावर में से, x के लिए पावर 1 है, 1 कोएफिशिएंट आपने बनाया तो ये 1x बन रहा है। तो जब 1x है, मैं यहां लिख भी लेता हूं, 1x 1 माइनस 1 प्लस 20 इंटू ये 3 आपका कोएफिशिएंट बनेगा और x की पावर 3 माइनस 1 माइनस 70 इंटू ये 4 आपका कोएफिशिएंट बनेगा और x 4 माइनस 1 प्लस 51 इंटू 6 x 6 माइनस 1। अब आप इसे, ये टर्म आपका क्या बन रहा है, ये 1 को आप लिखें या ना लिखें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो x1 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, 1 में से 1 गया 0, तो x0 दिस इज इक्वल टू व्हाट, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। अगर आप 1000 भी लिख लें उसके लिए पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होगा। इट मीन्स किसी भी चीज़ के लिए पावर 0 हो दैट इज इक्वल टू 1। तो ये टर्म आपका 1 बन रहा है। 1 प्लस 20 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर लें 60 एक्स स्केयर माइनस 280, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर ले x³ प्लस 306 x की पावर 5। सो दिस इज आंसर फॉर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अभी आप नोट कर लें। तो लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये मैं इरेज कर लेता हूँ, लास्ट पार्ट आप नोट कर लें। मैं यहाँ डायरेक्ट इसे एज्यूम कर लेता हूँ y के इक्वल।
क्योंकि राइट साइड पे आपके क्वेश्चन सारे नोटेड हैं। तो राइट साइड पे आपके क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट y इक्वल्स टू 5 + 1/4x - 2/3 x क्यूब + 3/4 x की पावर 4। अब आप देख लें, दोनों तरफ से डेरिवेटिव ले लें, एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लें टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, या इस तरह लिख लें कि टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। d/dx ऑफ y, इसी तरह राइट साइड पे आप लिख लें, कंप्लीट जो आपका टर्म है उसे आप ब्रैकेट के अंदर लेके उसका डेरिवेटिव ले लें ब्रैकेट के बाहर। तो साथ में मैंने ये कहा था कि अगर ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, सब का डेरिवेटिव लिया जा रहा हो, तो आप उन सब का अलग अलग से डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो हम ब्रैकेट को ख़त्म करते हुए हर एक का अलग अलग से डेरिवेटिव लेंगे। d/dx ऑफ 1/4x माइनस d/dx ऑफ 2/3 x क्यूब प्लस d/dx ऑफ 3/4 x4। अब आपने क्या करना है, हर एक के लिए डेरिवेटिव आपने अलग से लिया। अब कांस्टेंट टर्म्स को आप डेरिवेटिव साइन से बाहर ले लें। दिस इज फर्स्ट कांस्टेंट, तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 है, आप इसे 0 लिख लें, प्लस ये 1/4 d/dx ऑफ x माइनस 2/3 d/dx ऑफ x3 प्लस 3/4 d/dx ऑफ x4। अब आप फर्दर सॉल्व कर लें। 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ क्या है 1/4 इंटू पावर 1 है, कोएफिशिएंट बनेगा, तो इट मीन्स यहाँ पे 1 है, और x की पावर 1 - 1 दैट इज x0 एंड इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 इंटू ये 3 कोएफिशिएंट बनेगा और x की पावर 3 एक उसमें से माइनस होगा, प्लस 3/4 इंटू x की पावर 4 है उसको कोएफिशिएंट बना दें और x की पावर 4 - 1। अब यहाँ क्या है कि लेफ्ट साइड पे चल रहा है dy/dx, राइट साइड पे 1/4 माइनस ये 3 से कट गया तो 2x², 3 - 1 दिस इज 2, प्लस ये 4 से कट गया 3x की पावर 3। सो दिस इज आंसर। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट। अब ये क्वेश्चंस आप देख लें, क्वेश्चन 5 में 6 पार्ट्स हैं। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इनमें क्या है कि 2 टर्म्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, x - 2 इंटू 2x + 3। आप इसी तरह जैसे पहले क्वेश्चंस आप करते आ रहे हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है सबसे पहले आप एज्यूम करके उसे लेट y इक्वल्स टू, आप किसी वेरिएबल के इक्वल उसे एज्यूम कर लें। लेट y इक्वल्स टू x - 2 इंटू 2x + 3। अब इस चीज़ पे गौर कर लें, जब पहले आप क्वेश्चंस करते थे उसमें क्या था कि आप डेरिवेटिव जब राइट साइड पे लेते थे तो कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते थे। तो उस सूरत में आप ब्रैकेट खोलते हुए हर टर्म के लिए अलग अलग से आप डेरिवेटिव लेते हैं, जबकि यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है कि 2 अलग अलग टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो सिंपल आप डेरिवेटिव नहीं लेंगे दोनों टर्म्स का अलग अलग से, जबकि फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे u × v और u/v। तो सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर फार्मूला आपको लिख देता हूँ u × v। दिस इज इक्वल टू, अगर आपने u × v का डेरिवेटिव लेना है d/dx विद रिस्पेक्ट टू x, तो राइट साइड पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी u, फर्स्ट टर्म सेम और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म d/dx ऑफ v प्लस
सेकंड टर्म सेम और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। तो ये फार्मूला इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप यूज कर सकते हैं। अगर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे यहां दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो डेरिवेटिव की सूरत में एक टर्म आपका u होगा, दूसरा टर्म आपका v होगा। तो आपने क्या करना है, इसे खोलते हुए जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टर्म सेम, आप इस टर्म को पहले सेम लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लेंगे, फिर प्लस लगा के फिर सेकंड को आपने सेम लेना है और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म लेना है, फिर सिंप्लीफाई करके आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो सेम फार्मूला अप्लाई करके हम अब यहाँ लिखें आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लें। d अपॉन डी एक्स ऑफ y, दिस इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ, एक बेशक बड़ी ब्रैकेट लगा लें, इसके अंदर क्या है x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3। अब इस डेरिवेटिव मार्क के अंदर क्या है, दो टर्म्स है u इंटू v। तो आप फर्स्ट टर्म को u ट्रीट कर लें, सेकंड को v कर लें। अब आप फार्मूला खोल लें तो राइट साइड पे फार्मूला खुलेगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, उस सूरत में आप अलग अलग से हर एक का डेरिवेटिव लेते, जबकि यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ दो टर्म्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर हर ब्रैकेट के अंदर फर्दर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उस सूरत में तो आप पिछले रूल्स अप्लाई करेंगे, जबकि इस पूरे टर्म के लिए आप क्या करेंगे, u इंटू वी का फार्मूला लगाएंगे, जो मैंने यहाँ ऊपर नोट कर लिया है। तो अप्लाइंग u इंटू वी फार्मूला, आप ये स्टेटमेंट बेशक लिख लें, अगर नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई अर्ज नहीं है। तो अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म। फार्मूला के मुताबिक क्या है, फर्स्ट टर्म सेम, तो फर्स्ट टर्म x माइनस वी है, इसको आप सेम रख लें। और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का डेरिवेटिव क्या है, 2x प्लस 3। इसी तरह प्लस, दिस इज प्लस, फिर v यानी सेकंड टर्म सेम 2x प्लस 3 और डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज x माइनस 2। तो आपने फार्मूला अप्लाई कर लिया, फर्स्ट टर्म सेम, इट मीन्स सेम मुराद है इससे कि आप डेरिवेटिव से बाहर लेंगे। यहाँ डेरिवेटिव से बाहर फर्स्ट टर्म लिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म को आप डेरिवेटिव से बाहर रख लें, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, डेरिवेटिव ऑफ v जो आपका सेकंड टर्म है वो ले लें आप, प्लस फिर सेकंड टर्म सेम है यानी डेरिवेटिव से बाहर है, यहाँ सेकंड टर्म प्लस के बाद सेकंड टर्म डेरिवेटिव से बाहर है, डेरिवेटिव से आपने बाहर रखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ आपने फर्स्ट टर्म लिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, जो डेरिवेटिव से बाहर है उसको आप इसी तरह रख लें, जिसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है अब आप देख लें, फिर एक ब्रैकेट है उसके अंदर दो टर्म्स का डेरिवेटिव है, आप दोनों को अलग अलग से डेरिवेटिव ले लें बेशक। d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 3, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, आप इन दोनों को अलग अलग से ले सकते हैं। इसके बाद प्लस इस टर्म को आप सेम ले लें, 2x प्लस 3 और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, x माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ 2x, ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x, यहाँ पावर 1 है, 1 को 2 से आप मल्टीप्लाई कर लें, या इस 2 को आप डेरिवेटिव से पहले बार ले लें, एक स्टेप का इजाफा कर लें। तो हम इसे डायरेक्ट कर रहे हैं कि इस पावर को आपने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, 2x की पावर में से एक माइनस कर लें, 1 माइनस 1 x नॉट इक्वल्स टू 1, इट मीन्स ये आपका क्या होगा, दिस इज 2 प्लस दिस इज 2 डेरिवेटिव ऑफ 3, दिस इज इक्वल टू 0, 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 होगा, प्लस अब सेकेंड टर्म लिख लें 2x प्लस 3, डेरिवेटिव ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2, इट इज इक्वल टू 0। अब आप फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ 2 प्लस 0 इट मीन्स 2 है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x प्लस 3। अब अगला स्टेप मैं यहाँ ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2x प्लस 3। अब आप ब्रैकेट्स खोल लें। लेफ्ट साइड पे आपका क्या चल रहा है, dy अपॉन dx। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x माइनस 4 प्लस 2x प्लस 3। ये 2x है, ये 2x है, दोनों प्लस के हैं तो ये 4x। ये माइनस 4 प्लस 3 है तो माइनस 4 प्लस 3 दिस इज माइनस 1। सो dy अपॉन dx of this term equals to 4x minus 1. This is answer for question number 5 part 1. अब यहाँ 6 पार्ट्स गिवन है, सारे सिमिलियर हैं। मैं एक पार्ट करके दूसरे को छोड़ देता हूँ आपके करने के लिए, फिर तीसरा कर लूँगा। तो एक पार्ट छोड़ लेता हूँ, उसे आप खुद प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको फिर भी समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट्स में इस क्वेश्चन का नंबर आप जस्ट लिख लें, तो अगली क्लास में मैं कोशिश कर लूँगा कि ये फिर करवा लूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि 6 पार्ट्स है, 6 में से एक छोड़ के मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट मैंने कर लिया, दूसरा छोड़ रहा हूँ, तीसरा करूँगा और इसके बाद फर्स्ट 3 फिर 5 कर लूँगा। फर्स्ट 3 एंड 5। बाकी क्वेश्चंस फिर बाकी पार्ट्स इसके आप खुद कर लें ताकि थोड़ा सा टाइम बचा सकूं। और ये जितने भी 5 पार्ट्स हैं इन सब में u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई होता है, इसीलिए मैं बीच में जो एक एक पार्ट्स है वो छोड़ रहा हूँ आपके करने के लिए। आप कर लें, देख लें, एक्सरसाइज के एंड पे जो आंसर्स गिवन है वहाँ से आप अपने आंसर्स वेरीफाई कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आप लिख लें लेट y इक्वल्स टू x अंडर रूट प्लस 3 इंटू 2x माइनस 7। दो टर्म्स हैं, u इंटू वी इनमें अप्लाई होता है। तो आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये दोनों साइड पे आप सबसे पहले d अपॉन डी एक्स ऑफ y दिस इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ, एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर आप अपने दोनों टर्म्स लिख लें इनटू 2x माइनस 7। तो ये आपके दो टर्म्स हो गए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। इस पहले टर्म को आप u का नाम दे दे, दूसरे को v का नाम दे दे। दिस इज u, दिस इज v। तो u इंटू v का फार्मूला अप्लाई कर लें। अप्लाइंग u इंटू v फार्मूला, अप्लाइंग u इंटू v फार्मूला। अब फार्मूला हम खोल लेते हैं। फार्मूला में u सेम, इट मीन्स फर्स्ट टर्म सेम, फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म यानी v का डेरिवेटिव, v यहाँ पे 2x माइनस 7 है, प्लस सेकेंड टर्म सेम यानी v सेम है, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज x अंडर रूट प्लस 3। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर ले, खोल लें। ये जो सेम टर्म है इसे आप सेम ही चला लें, इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, अब ये टर्म इसका डेरिवेटिव है, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं तो इट मीन्स दोनों का अलग अलग से आपने डेरिवेटिव लेना है। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ 7 प्लस ये सेकेंड टर्म सेम है, आप इसे सेम चला लें। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें ऐड हो रही हैं तो आप दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ x अंडर रूट प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3। अब आप इसे जहाँ जहाँ डेरिवेटिव लिया जा रहा है उनका आप ले लें, जो जिनका नहीं लिया जा रहा है उनको सेम चला लें। तो x अंडर रूट प्लस 3 इसको वैसे रख लें, डेरिवेटिव ऑफ 2x दिस इज इक्वल टू 2, तो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7 दिस इज इक्वल टू 0 प्लस
2x माइनस 7 इसको आप सेम रहने दें। डेरिवेटिव ऑफ x अंडर रूट, ये कल हमने तफसील से किया था कि x अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होगा। मैं साइड पे आपको ओवरव्यू दे दूं, शायद आपको भूल गया हो। तो डेरिवेटिव ऑफ x अंडर रूट को हम x1/2 लिख सकते हैं। अब असूल क्या है कि पावर को आपने कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, यानी पावर को पहले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लें, फिर पावर में से एक माइनस कर लें। अब 1/2 x की पावर माइनस 1/2 बनता है। और फर्दर अगर इस माइनस को आप ख़त्म कर लें तो ये 1/2 x की पावर 1/2 बन जाता है नीचे जाके। और फर्दर अगर आप इसे लिखना चाहे तो ये 1/2 अंडर रूट ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ x अंडर रूट, इसका आंसर क्या है? 1/2 अंडर रूट x। तो ये आप इसे ज़बानी याद रख लें। प्रोसीजर इसका ये है जो मैंने कर लिया। अगर कहीं पे आ जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ x अंडर रूट, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख ले 1/2 अंडर रूट x। ये आप इसका आंसर लिख लें ज़बानी, तो फिर ये प्रोसीजर आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये आप अपने जहन में रख लें। अब आने वाले सवालों में अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है कि डेरिवेटिव ऑफ x अंडर रूट है, तो मैं उसका फिर डेरिवेटिव डायरेक्ट 1/2 अंडर रूट x अगर लिख लूँ तो फिर आपको कोई परेशानी ना हो। इट मीन्स उसमें ये प्रोसीजर इटसेल्फ इन्वॉल्व है। तो ये ज़बानी याद रखने की चीज़ है, आप इसे ज़बानी याद रख लें। अब यहाँ मैं 1/2 अंडर रूट x ये लिख लेता हूँ, जो मैंने यहाँ प्रोसीजर रिपीट किया था, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट नंबर। अब यहाँ मैं ऊपर इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। x अंडर रूट प्लस 3, ये 2 माइनस 0 2 ही है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज इक्वल टू 2x अंडर रूट प्लस 3। सेकेंड टर्म में क्या है? 1/√2x, 1/2 अंडर रूट x किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 2x माइनस 7। तो इसे अगर मैं इस तरह लिख लूँ 2x माइनस 7, इसको न्यूमरेटर में लिख लूँ तो कोई हर्ज नहीं है। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए दो टर्म हैं, एक कोटिएंट फॉर्म में है, एक वैसे है। तो आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? 2√x, 2 से कट गया तो ये x अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा इस पूरे टर्म के साथ। सॉरी, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। इट मीन्स ये कंप्लीट टर्म ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या होगा? 2 इज 4 अंडर रूट x, और अंदर क्या है? x अंडर रूट प्लस 3 प्लस ये टर्म इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ 2x माइनस 7। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, ये ब्रैकेट के बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4x अंडर रूट के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो इसके लिए आंसर क्या होगा? मैंने पिछली क्लासेस में आपसे कहा था कि दो सेम बेस वाली चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल x अंडर रूट विद x अंडर रूट, तो आपने क्या लिखना है? स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपने बेस को एक दफ़ा लिखना है। ये जहन में रख लें, ये x यानी बेस आपने एक दफ़ा लिखना है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। अब इसका आपको लॉजिक बता दूं। लॉजिक क्या है? x 1/2 है इंटू x 1/2, स्क्वायर रूट के लिए 1/2, फिर स्क्वायर रूट के लिए 1/2। जब दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो सेम बेस वाली चीज़ें मल्टीप्लाई हों तो उनके पावर्स ऐड होते हैं। दो सेम चीज़ें हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनके पावर्स ऐड होंगे, तो 1/2 प्लस 1/2, x की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 दिस इज इक्वल टू 1। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू x। तो अभी अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये 4 इसके साथ तो 4 बन गया, बाकी x अंडर रूट के साथ x बन रहा है, अंडर रूट से कैंसिल और बेस 1 टाइम। सो दिस इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म विल बी 4x प्लस 12x अंडर रूट
प्लस 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट x। अब फर्दर देखें आप, इसमें सिंप्लीफिकेशन है नहीं, ये दो सेम वेरिएबल के टर्म्स हैं, 4x और 2x दोनों प्लस में हैं, तो ये क्या होगा 6x प्लस 12 x अंडर रूट माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट x। सो दिस इज योर आंसर। दिस इज आंसर फॉर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब मैंने आपसे कहा था कि एक पार्ट करके दूसरा मैं छोड़ देता हूँ। पहला मैंने कर लिया, फिर दूसरा छोड़ दिया, फिर तीसरा कर लिया, अब चौथा छोड़ के मैं पांचवा करने जा रहा हूँ। सो इसे इरेज करके मैं फिफ्थ पार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप भी नोट कर लें फिफ्थ पार्ट। बाकी बीच में जो एक एक पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ वो आप अपने तौर पे प्रैक्टिस कर लें। इन केस अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट्स में फिर कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर और उसका पार्ट नंबर, एक्सरसाइज नंबर, ताकि फिर हम उसे रिपीट कर सकें। नाउ क्वेश्चन 5 का फिफ्थ पार्ट। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि लेट y इक्वल्स टू 3/x प्लस x4 इंटू x3 प्लस 5। अब आपने एज्यूम कर लिया दो टर्म्स हैं, u इंटू वी फॉर्म, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लें, क्योंकि सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू x आप इसे डेरिवेट कर लें। तो दोनों साइड पे आप d/dx लगा लें, d/dx, और बड़ी ब्रैकेट में आप अपने दोनों टर्म्स को लिख लें, x की पावर 4, x की पावर x³ प्लस 5। अब राइट साइड पे u इंटू वी का फार्मूला है, तो u इंटू वी का फार्मूला फर्स्ट टर्म u है, दिस इज u एंड दिस इज v। तो फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट टर्म आप सेम लिख लें, डेरिवेटिव सेकंड का ले लें। 3/x प्लस x की पावर 4, दिस इज सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म x³ प्लस 5 प्लस ये प्लस लगा दें v, यानी सेकंड टर्म सेम, x³ प्लस 5 सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म 3/x प्लस x की पावर 4। अब जिनका डेरिवेटिव लिया जा रहा है उनका डेरिवेटिव ले ले, जिनका नहीं लिया जा रहा है उनको आप सेम चला लें। 3/x प्लस x की पावर 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा? दो चीजें हैं ऐड हो रही हैं, दोनों का आप अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। d/dx ऑफ x³ प्लस d/dx ऑफ 5 प्लस सेकेंड टर्म इज सेम, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव है, दोनों का आप अलग अलग से लेंगे। d/dx ऑफ 3/x प्लस d/dx ऑफ x की पावर 4। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये टर्म आपका सेम है, सेम चलेगा। x³ का डेरिवेटिव 3x² 3x² प्लस 0, कांस्टेंट टर्म का 0 होगा। अब प्लस है तो प्लस लगा लें, इस टर्म को आपने सेम लिखना है, x³ प्लस 5। इसके बाद आपने डेरिवेटिव 3/x का लेना है, तो 3/x का डेरिवेटिव मैं यहाँ साइड पे आपको निकाल के बताता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ 3/x क्या बनता है। x को अगर आप ऊपर ले जाएं तो माइनस x हो जाएगा, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 1। अब डेरिवेटिव में प्रोसीजर क्या है कि आप वेरिएबल की जो पावर है, पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लें और उसमें से एक माइनस कर लें, तो क्या हो जाएगा -3, ये -1 3 से मल्टीप्लाई होकर -3, x की पावर -1 यानी एक आपने और माइनस करना है इसमें से, तो -3 x की पावर -2। अगर ये x की पावर को फिर आपने प्लस बनाना है तो नीचे जाके ये -3/x²।
तो इस टर्म के लिए डेरिवेटिव क्या निकला, -3/x²। तो आप इस टर्म के लिए लिखिए -3/x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ x4 क्या बनता है, 4x³। अब दो टर्म ये हैं, दो टर्म ये है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये एक स्टेप करके फिर 3x² प्लस 0 है, तो 3x² इंटू 3/x प्लस x⁴ प्लस ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x³ प्लस 5 इंटू -3/x² प्लस 4x³। अब ये मैं ऊपर इरेज कर लेता हूं ताकि आपको विजिबल नजर आए। ये फर्स्ट टर्म में आप देख लें, ब्रैकेट के बाद 3x² है, ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई हर टर्म से अलग अलग से हो रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 3x² इंटू 3/x प्लस 3x² इंटू x⁴। ये फर्स्ट ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया। प्लस अब आप इसमें देख लें, फर्स्ट टर्म पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, जैसे कॉमन अलजेब्रा में होता है। x³ को आप पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, x³ इंटू -3/x² प्लस x³ को इंटू 4x³ प्लस सेकेंड टर्म को पहले के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 5 इंटू -3/x² प्लस 5 इंटू 4x³। अब आप इनको खोल लें, जो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक x से कट गया, 3 3 = 9x बच गया यहाँ पे, प्लस 3 1 = 3, x⁴ है, x⁴ है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड, x⁴ यहाँ देख ले, x² x³ से कट गया, एक x बचता है तो इट मीन्स -3x। यहाँ देख लें प्लस 4x³, यहाँ देख लें -15x², 15/x², यहाँ क्या है प्लस 20x³। अब सेम टर्म्स आप देख ले, जहाँ सेम पावर्स के साथ टर्म्स हैं उनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये x⁶ है, ये भी x⁶ है, ये +3 है और ये +4 है, तो 9x प्लस ये और ये टर्म 7x6 -3, सॉरी x के लिए भी दो सिमिलियर है, ये भी 3x है, ये -3x है, ये 9x है, तो ये 6x हो जाएगा। दिस इज +6x। अब ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये चार टर्म्स आपके ख़त्म हो गए। इसके बाद बकाया बचने वाले -15/x² प्लस 20x³। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5। दिस इज योर आंसर। ये आंसर है क्वेश्चन 5 के 5th पार्ट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6th पार्ट, ये बड़ा सिंपल है, 5th पार्ट से ज़्यादा सिंपल है, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो 5th पार्ट आप अपने तौर पे, डियर स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो लास्ट क्वेश्चन बनता है एक्सरसाइज 3.2 का, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के डिफ्रेंसीशन वाले चैप्टर में जो 3rd चैप्टर बनता है उसका लास्ट क्वेश्चन है और इसके 6 पार्ट्स हैं। तो पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में 6 सिमिलियर पार्ट्स थे, उसमें से एक करके एक मैंने छोड़ दिए, एक करके मैंने अगला छोड़ दिया। 3 पार्ट्स मैंने कर लिए, 3 आपके करने के लिए मैंने छोड़ दिए। अब इस क्वेश्चन में भी मैंने नोट किए हैं, कोई 6 पार्ट्स बन रहे थे, तो एक छोड़ के एक बन रहा था, तो मैंने पहला सिलेक्ट किया है, फिर क्वेश्चन नंबर 3rd सिलेक्ट किया है, फिर क्वेश्चन नंबर 5th सिलेक्ट किया है, बीच में एक एक आपके लिए छोड़ के
मगर फिफ्थ के बाद मैंने सिक्स्थ भी सिलेक्ट किया है, थोड़ा सा इसमें प्रोसीजर डिफरेंट है ताकि मैंने कहा आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व कर लूँगा, 2 आपके करने के लिए है, सिंपल है, वो इसी सेम प्रोसीजर के तहत आप इसे कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 टर्म्स थे मल्टीप्लाई हो रहे थे, जबकि यहाँ 2 टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर डेरिवेटिव लिया जा रहा है, डिफरेंशिएट आप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, और साथ में जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज़ इन कोटिएंट फॉर्म या डिवीजन के फॉर्म में है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, u अपन v का फार्मूला इस्तेमाल करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने u इंटू वी का फार्मूला इस्तेमाल किया था, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ था। अब मैं लिखने जा रहा हूँ u अपन v का फार्मूला। तो u अपन v डेरिवेटिव ऑफ u अपन v, दिस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म का स्क्वायर। दिस इज फार्मूला फॉर u अपन v वाइल डिफ्रेंशिएटिंग। तो डिफ्रेंशिएट करते वक्त अगर कोटिएंट फॉर्म में एक्सप्रेशन गिवन है या डिवीजन की फॉर्म में है, u अपन v की फॉर्म में है, तो आपने इस फार्मूले के तहत उसे खोल देना है। जहां आपको डेरिवेटिव के साथ नज़र आ रहा है उस टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करना है। जहां सेम लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड टर्म इज सेम, इट मीन्स आपने सेकंड टर्म यानी v में यहां कोई चेंज नहीं करना। फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म आपने लिखना है माइनस फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और डिवाइडेड बाई विदाउट डेरिवेशन v यानी डिनोमिनेटर में जो भी है उसका स्क्वायर। तो अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं, दिस इज योर u एंड दिस इज v। तो ऊपर u है और नीचे v है, तो u अपन v के फॉर्म में है। आप ये फार्मूला अप्लाई कर लें, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप इसे सॉल्व कर लें, दिस इज u एंड दिस इज v। तो फार्मूला क्या कहता है, v टर्म सेम, इट मीन्स जो नीचे गिवन है दैट इज सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेप मैं आपको ज़रा लिख दूं कि टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, d अपन dx ऑफ y इंटू d अपन dx ऑफ 2x स्केयर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्केयर प्लस 3। तो आप पहले इस फॉर्म में लिख लें कि ये u अपन v का फॉर्म बन रहा है और डेरिवेटिव पूरे ब्रैकेट में लिया जा रहा है, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ u अपन v, डेरिवेटिव ऑफ u अपन v। तो आप फिर इस तरह से खोल लें। नाउ अप्लाइंग u अपन v फॉर्म, तो सेकेंड टर्म सेम, एक्स स्केयर प्लस 3, दिस इज सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म जो न्यूमरेटर है दैट इज फर्स्ट टर्म, 2x स्केयर प्लस 3x माइनस 1 माइनस फर्स्ट टर्म सेम और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म होल का डिवाइडेड बाई v स्केयर। v आपके पास ये है क्योंकि ये u अपान v फॉर्म है, तो v की जगह x स्केयर प्लस 3 का स्क्वायर। आपने डिनोमिनेटर वाले टर्म का स्क्वायर लेना है। अब आप देख लें ये टर्म सेम है, इसको आप सेम रहने दें। यहाँ डेरिवेटिव ऑफ पूरी ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो इट मीन्स हर टर्म का अलग अलग से डेरिवेटिव लेंगे। उसकी वजह क्या है कि ब्रैकेट के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो 2x स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा, मैं अगर यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर लूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैं आपको तफसीलन हर स्टेप के साथ करके मैंने बताया है। तो 2x स्केयर कोएफिशिएंट, पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लें और पावर में से एक माइनस कर लें, 2 माइनस 1 दिस इज 1, यह लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस टर्म का क्या होगा, प्लस 3, थर्ड टर्म इट इज़ 0, माइनस 1 के लिए जो कांस्टेंट है इसके लिए डेरिवेटिव 0 होगा। फिर आप लिखेंगे माइनस, इस टर्म को आप सेम लिख लें, 2x स्केयर प्लस 3x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्केयर आप अलग से लें और 3 का अलग से लें। तो x स्केयर का डेरिवेटिव क्या है, 2x की पावर 1 या 2x प्लस कांस्टेंट के लिए 0 और इसी तरह डिवाइडेड बाई x स्केयर प्लस 3 होल स्केयर।
अब ऊपर मैं इरेज करके आपको थोड़ा सा विजिबल कर लेता हूँ बकाया स्टेप। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4x प्लस 3, ये आपको कंफ्यूज ना कर ले। ये दो टर्म अलग से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो टर्म अलग से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख लूँ तो यहाँ मैं लेफ्ट साइड पे इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4x प्लस 3, ये 4x क्यूब प्लस 12x, 3x स्क्वायर प्लस 9। तो ये क्या बनता है? 4x क्यूब प्लस 12x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। तो इसकी जगह मैं लिख लूँगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और साथ में ब्रैकेट्स ख़त्म हो जाएंगी। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। अब इस टर्म को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2x के साथ, तो मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 is 4 x स्क्वायर, ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो 6x स्क्वायर, ये 4x क्यूब होगा जी। 2 2 is 4, ये x स्क्वायर है और ये x है, क्यूब होगा। तो ये 2 3 is 6 x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। अब ये नीचे वाले मैं इरेज कर लेता हूँ। ऊपर आप देख ले सिमिलर टर्म्स कौन कौन से, x क्यूब एक ये है और एक ये है, दोनों 4 हैं। तो 4 प्लस 4 दिस इज 8x क्यूब, ये दोनों ख़त्म हो गए। स्क्वायर वाले एक ये है एक ये है। 3 प्लस 6 प्लस 9x स्क्वायर, दोनों ख़त्म हो गए। x वाले एक ये है और एक ये है। प्लस 12 माइनस 2 दिस इज प्लस 10x, ये प्लस 9 अकेला है तो आप इसे इसी तरह लिख लें, प्लस 9 दिस इज डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट के लिए दिस इज आंसर। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, रादर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। लेट y इक्वल्स टू, दिस इज थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो आप डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे क्या होगा? डी अपॉन डी एक्स ऑफ y, राइट साइड पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ, बड़ी ब्रैकेट में आप पूरे एक्सप्रेशन को लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये ऊपर आपका क्या है? दिस इज u, नीचे v, u अपॉन v फॉर्म। तो जब u अपॉन v फॉर्म में है और डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो u अपॉन v फॉर्म में डेरिवेटिव लिया जा रहा हूँ, आप इस फार्मूले के तहत इसे खोल देंगे। तो अप्लाइंग दिस फार्मूला ऑफ u अपॉन v, तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा? dy अपॉन dx, राइट साइड पे सेकेंड टर्म सेम, दिस इज योर सेकेंड टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको सेम रख लें। और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म यानी u, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये प्लस है, सॉरी मैंने गलत लिखा है, आप इसे ठीक कर लें। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सेम, और डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर, v की जगह है
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आप सिंप्लीफाई कर लें ज़रा, ऊपर इसका स्क्वायर है, ये टर्म सेम है, इसको आप सेम रहने दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस पोर्शन का डेरिवेटिव है, ब्रैकेट में 3 टर्म्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस कंप्लीट का डेरिवेटिव लिया जा रहा है। इट मीन्स हर एक का अलग अलग से आपने डेरिवेटिव लेना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। अब बिल्कुल बेसिक के तौर पे एक एक स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खासा सीख चुके हैं कि एक्स स्क्वायर का अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का क्या है 2x, जबकि x का क्या है 1 है, और कांस्टेंट का 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस सेकेंड टर्म को आप सेम लिखें, प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव आप इस टर्म का ले लें 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये ऊपर मैं इरेज करके आपको थोड़ा सा विजिबल कर लेता हूँ। ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करके इन दोनों का डायरेक्ट आंसर लिख लें। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे पहले मल्टीप्लाई कर लें। 2x पहले हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 हर एक से होगा, फिर ऐड होंगे। तो ये है 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इनको ऐड कर लें। तो ये है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आ रहा है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख लें। सो दिस इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब ये पोर्शन सॉल्व हो गया। अब माइनस करके सेकंड को आप मल्टीप्लाई कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 2x माइनस 1 से आपने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म विद दिस वन 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो ऐड कर लें 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब एक चीज़ यहाँ नोट करने की है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर ये आ रहा है ये, और साथ में ब्रैकेट के बार क्या है नेगेटिव साइन है। तो ये नेगेटिव साइन अंदर सारे साइंस चेंज कर लेगा। इट मीन्स ये क्या होगा माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये चीज़ आपने उठा के यहाँ पे लिख देना है, तब जाके आपके ब्रैकेट्स ख़त्म होंगे। माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई, जिस चीज़ से डिवाइड हो रहा है आप उसे जूं का तू लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये रफ वर्क मैं इरेज कर रहा हूँ। अब आप ऊपर देखिए जो सिमिलियर टर्म्स हैं ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उन्हें कर ले। दिस इज एक्स क्यूब, दिस इज एक्स क्यूब, ये एक प्लस है एक माइनस है, आपस में कैंसिल हो रहे हैं। प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल। एक्स स्क्वायर देख लें, दिस इज एक्स स्क्वायर दिस इज एक्स स्क्वायर, दोनों माइनस में है तो माइनस 2x स्क्वायर, ये भी ख़त्म हो गए। अब x, एक x ये है प्लस में है एक माइनस में है, ख़त्म। और प्लस 1 दिस इज प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और लेफ्ट साइड पे आपका क्या चल रहा है dy अपॉन dx। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6, और ये थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट के लिए ये आंसर है। अब हम करने जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट, इसके बाद सिक्स्थ पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 5। आप एज्यूम कर लें लेट x अंडर रूट दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आप देख लें
लेट y इज इक्वल टू x अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ y, राइट साइड पे d अपॉन डी एक्स ऑफ, कंप्लीट ब्रैकेट में आप पूरा एक्सप्रेशन लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आप देख लें ये u अपॉन v के फॉर्म में है, तो u अपॉन v का फॉर्म है और उसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है, u अपॉन v फॉर्म डेरिवेटिव लिया जा रहा है। इट मीन्स इस फार्मूले से ओपन होगा। जो ऊपर वाला पोर्शन है वो u कहलाता है, नीचे वाला है वो v कहलाता है। तो जहाँ v आ रहा है आप नीचे वाला पोर्शन लिख लें, जहाँ u आ रहा है वहाँ ऊपर वाला आप पोर्शन लिख लें। तो ओपनिंग द फार्मूला ऑफ u अपॉन v, तो लेफ्ट साइड पे है dy अपॉन dx और राइट साइड पे सेकेंड टर्म सेम एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इज सेम डेरिवेटिव ऑफ x अंडर रूट माइनस फर्स्ट टर्म सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, डेरिवेटिव ऑफ v यानी डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यहां तक तो आपको क्लियर है। अब हम खोल लेते हैं ऊपर से, जो टर्म सेम है उसको आप सेम लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसे आप सेम लिख लें। डेरिवेटिव ऑफ एक्स अंडर रूट, तो एक्स अंडर रूट का डेरिवेटिव मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको रफ वर्क में डिटेल से करवा दिया था। तो अगर मैं यहाँ उसका डायरेक्ट आंसर लिख लूँ तो डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट एक्स। एक्स अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स मैंने रफ में किया था पिछले क्वेश्चन में, आप रिवाइंड करके देख लें। तो उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लें और अपने फर्स्ट टर्म आप सेम लिख लें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स अंडर रूट। एक्स अंडर रूट के लिए डेरिवेटिव पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था रफ वर्क में कंप्लीट। अगर आप उसे देखना चाहें तो आप रिवाइंड करके देख लें। 1/2 अंडर रूट एक्स के बराबर है, मैंने डायरेक्ट लिख लिया, माइनस एक्स अंडर रूट सेम है, डेरिवेटिव ऑफ दिस पोर्शन, इसमें दो पार्ट्स हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, तो 2x प्लस कांस्टेंट टर्म का 0, दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल अंडर रूट। अब ये ऊपर मैं एरेज करके आपको थोड़ा सा विजिबल करा लेता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स माइनस 2, ये x अंडर रूट और ये 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 कोएफिशिएंट हैं, आप इसे लिख लें। x अंडर रूट और x ये किस चीज़ के बराबर है, तो x अंडर रूट 1/2 के बराबर है और x की पावर 1, तो ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी मल्टीप्लिकेशन की सूरत में ऐड होंगी। तो क्या होगा, x की पावर 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 मैं आपकी आसानी के लिए कर लेता हूँ, दिस इज 2 LCM, 2 से कैंसिल 1 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 3/2। तो इट मीन्स आपने क्या लिखना है, x की पावर 3/2 लिखना है, तो 2x 3/2। ये ऊपर वाला पोर्शन आपने कर लिया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। अब आप ऊपर वाला पोर्शन देख लें। ऊपर वाला पोर्शन दो टर्म्स हैं, एक कोटिएट फॉर्म में है, एक वैसे है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये रफ साइड पे मैं कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स माइनस 2x की पावर 3/2। आप एलसीएम ले लें, ये कोटिएंट फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब है इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो एलसीएम क्या होगा, 2 अंडर रूट एक्स होगा। ये इससे कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 अंडर रूट एक्स इंटू 2x की पावर 3/2।
अब इसे मैं ज़रा सिंप्लीफाई कर लूँ। ये नीचे वाला पोर्शन फ्री है, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। ये पोर्शन आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इस पे गौर कर लीजिए, कोएफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2 और 2 ये 4 बन गया, माइनस 2 2 इज 4। एक्स की पावर ये 1/2 है और ये एक्स की पावर 3/2 है। तो x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स इनके ऐड होंगे। अगर आप इनके पावर्स ऐड कर लें तो 1/2 प्लस 3/2 होगा। तो ये किस चीज़ की इक्वल है, 1/2 प्लस 3/2। ये मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ करता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना रहे। वैसे ज़बानी में ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 3, दिस इज़ 4/2, 2 2 इज़ 4। इट मीन्स ये एक्स स्क्वायर के बराबर है। आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर। तो आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2√x। अब ये आप देख लें, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है। तो आप एक्स स्क्वायर को आप एक दफ़ा लिख लें, -3x² प्लस 2 बन गया, डिवाइडेड बाई 2√x। इस पोर्शन की जगह आपने लिख लिया, फिर डिवाइडेड बाई x² प्लस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ एक टेक्निकल बात है यहाँ पे। अगर आपके पास कोई इस तरह से हो a/b डिवाइडेड बाई c, अगर आपके पास तीन चीज़ें दो कोटिएंट फॉर्म में हो और फिर डिवाइडेड बाई सी, यानी a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई सी, तो आप इसे फिर किस तरह लिखेंगे, a/b इंटू 1/c या a/bc, a/bc। तो अगर ये a टर्म है, ये b, a और c है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म को ऊपर लिख लें, b और c को आप नीचे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लें। तो ये क्या होगा, dy/dx दिस इज इक्वल टू -3x² प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2√x इंटू x² प्लस 2 होल स्क्वायर। सो दिस इज आंसर our derivative for part 5 and this is your answer for question number 6 part 5। तो question number 6 part 5 के लिए ये आंसर है। अब हम करने जा रहे हैं part 6 of question number 6। तो part 6 question number 6 आप नोट कर लें। question number 6 part 6, let y equals to x² डिवाइडेड बाई 3 - x² इंटू x - 2। अब आप देख लें, दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख लें, विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड पे आपका क्या होगा, d/dx ऑफ y लेफ्ट साइड पे, d/dx ऑफ ब्रैकेट में आप अपनी पूरी रकम लिख दें, जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इंटू x - 2। अब ये u/v का फॉर्म है, तो u/v का फॉर्म है और उसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है, u/v फॉर्म डेरिवेटिव लिया जा रहा है। आप इसे इस तरह ओपन कर लें, तो हम इसे ओपन करने जा रहे हैं अगले स्टेप में। सेकेंड टर्म सेम, इट मीन्स 3 - x² इंटू x - 2, ये आपका सेम रहेगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ x²। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, माइनस जो फार्मूले में गिवन है, u सेम, इट मीन्स फर्स्ट टर्म सेम, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 - x² इंटू x - 2 और डिवाइडेड बाई 3 - x² x - 2 होल स्क्वायर, यानी v का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो भी गिवन है उस पूरे का स्क्वायर।
अब आप सबसे पहले ऊपर जहाँ जहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है वो कर लें। ये पोर्शन सेम है, इसे आप सेम रख लें। 3 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर दिस इज 2x, इसे ज़बानी लिख लें आप, माइनस ये एक्स स्क्वायर आप सेम लिख लें। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप पिछले क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा याद कर लें, उसमें u इंटू वी का फॉर्म था, तो यहाँ u इंटू वी फॉर्म इसमें लग रहा है। डेरिवेटिव ऑफ कंप्लीट ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, एक u है एक v है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इस पे u इंटू वी का फॉर्म लगा लें, तब ये ओपन हो जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म सेम, 3 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म सेम, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। इस कंप्लीट के नीचे ये जो गिवन है इसका स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब ऊपर वाला पोर्शन मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि हम सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे आसानी से कर सकें। ये पोर्शन कितनी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये टर्म इसके साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर एंड पे 2x के साथ मल्टीप्लाई करके उनका आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये है 3x माइनस एक्स क्यूब, और ये माइनस 6 प्लस 2x स्क्वायर। अब ये लिखें, ये 3x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6 प्लस 2x स्क्वायर, फिर 2x से मल्टीप्लाई कर लें, 6x स्क्वायर माइनस x4 माइनस 6x, सॉरी 12x, ये माइनस 2x की 4 है, और ये माइनस 12x है, और ये 2 2 इज 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब। तो ये आंसर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे नोट कर लें। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x की 4 माइनस 12x प्लस 4x क्यूब। तो ये आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब राइट साइड पे आ जाएं। ये एक्स स्क्वायर कंप्लीटली सबके साथ माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट पहले खोल दें। ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स स्क्वायर सेम है, इसको सेम रहने दें। 3 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज सेम, फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो सेकंड का डेरिवेटिव क्या है, x माइनस 2 का, x का डेरिवेटिव 1 है और 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 है, तो इट मीन्स ब्रैकेट में 1 होगा, फिर प्लस लगा लें, सेकंड टर्म को सेम लिख लें x माइनस 2, और डेरिवेटिव ऑफ ये टर्म ले लें। इस टर्म का कांस्टेंट है 0 होगा और इसका माइनस 2x, तो इनटू माइनस 2x, ये ब्रैकेट बंद कर लें, डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब आप सिंप्लीफिकेशन के करीब आ गए। अब इस ब्रैकेट को आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो कर लें, और माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ओपन कर लें, फिर जो सिमिलियर टर्म्स हैं उनको एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें। तो आप इसे पहले सेम लिख दें, 6x स्क्वायर माइनस 2x4 माइनस 12x प्लस 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में देख लें, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट आपका खुल जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 4x, दिस इज डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब चूंकि ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ये मैं राइट साइड पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब आप इसे देख लें यहाँ पे।
इस माइनस एक्स स्केयर को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या होगा कि 6x² माइनस, ये यहां तक तो टर्म्स आपके सेम है, माइनस एक्स इसके साथ माइनस 3x², ये इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस x⁴, ये माइनस माइनस प्लस 2 1 is 2 x⁴, ये इसके साथ 4x³ माइनस में। इसके बाद नीचे जो टर्म है उसको सेम लिख लें। ऊपर आपने क्या करना है कि x², एक ये है एक ये है, प्लस 6 माइनस 3x², दिस इज 3x², फिर x4 एक ये है माइनस 2x4, दिस इज प्लस 1 2x4, दिस इज प्लस 2x4। इन तीनों को सॉल्व कर लें, एक x4 बचता है वो आपने लिख लिया। फिर इसके बाद ये अकेला बच रहा है माइनस 12x।